आकार। ये बुक है आचार्य कुंद और उनके टीकाकार का द्वितीय अध्याय, आचार्य कुंद के ग्रंथों का परिचयात्मक अध्ययन। आचार्य कुंद रचित उपलब्ध साहित्य इस प्रकार है। पहला समय सार, समय पाहुड़। दूसरा प्रवचन सार, पयन सारो। तीसरा है नियम सार, नियम सारो। चौथा पंचास्तिकाय संग्रह, पंचास्तिकाय संग्रहो। पांचवा है अष्टपाहुड़। इनके अतिरिक्त द्वादशानुप्रेक्षा, 12 अनुपेक्षा एवं देशभक्ति भी आपकी कृतियां मानी जाती है। इसी प्रकार रयनसार और मूलाचार को भी आपकी रचनाएं कहा जाता है। कुछ लोग तो पूर्व काव्य को भी आपकी कृति मानते हैं। उल्लेखों के आधार पर कहा जाता है कि आपने षट खंडागम के प्रथम 3 खंडों पर परिकर्म नामक टीका लिखी थी, किंतु वह आज उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि आपने 84 पाहुड़ लिखे थे, किंतु आज तक उक्त साहित्य के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। यह श्री कुंदाचार्य देव कृत गाथाबद्ध समयसार नामक ग्रंथ है। उसकी आत्मख्याति नामक श्री अमृतचंद्राचार्य कृत संस्कृत टीका है। इस ग्रंथ की कुछ गलत हुआ है क्या? जी एक पेज छूट गया आपका। हाँ वही, किधर? 48 नंबर उपलब्ध नहीं है। हाँ इधर आगे। अष्टपाहुड़ में निम्नलिखित 8 पाहुड़ संग्रहित है। पहला दंशन पाहुड़, दूसरा सुत्त पाहुड़, तीसरा चारित्र पाहुड़, चौथा बोध पाहुड़, 5 भाव पाहुड़, छठा मोक्ष पाहुड़, 7वां लिंग पाहुड़ एवं 8वां शील पाहुड़। आपके ग्रंथ द्वितीय श्रुतकंद पेज नंबर क्या है? 48 है दीदी इसमें पीडीएफ में। ओके 5 मिनट। 48 पेज पे पहला और दूसरा पैराग्राफ है। मिल गया? जी देख, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं देख लूंगी। आपके ग्रंथ द्वितीय श्रुतकंद के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय श्रुतकंद की उत्पत्ति का जो वर्णन प्राप्त होता है, उसकी चर्चा समयसार और उसकी आत्मख्याति टीका के आद्य भाषा टीकाकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा इस प्रकार करते हैं। यह श्री कुंदाचार्य देवकृत गाथाबद्ध समयसार नामक ग्रंथ है। उसकी आत्मख्याति नामक श्री अमृतचंद्राचार्य देवकृत संस्कृत टीका है। इस ग्रंथ की उत्पत्ति का संबंध इस प्रकार है कि अंतिम तीर्थंकर देव सर्वज्ञ वितराग परम भट्टारक श्री वर्धमान स्वामी के निर्वाण जाने के बाद 5 श्रुत केवली हुए। उनमें अंतिम श्रुत केवली श्री भद्रबाहु स्वामी हुए। वहां तक तो द्वादशांग शास्त्र के प्ररूपण में व्यवहार निश्चयात्मक मोक्ष मार्ग यथा प्रवर्तता रहा। बाद में काल दोष से अंगों के ज्ञान की विच्छित्ति होती गई और कितने ही मुनि शिथिलाचारी हुए, जिनमें श्वेतांबर हुए। उन्होंने शिथिलाचार पोषण करने के लिए अलग से सूत्र बनाए, जिनमें शिथिलाचार पोषक अनेक कथाएं लिखकर अपना संप्रदाय दृढ़ किया। यह संप्रदाय अब तक प्रसिद्ध है। इनके अलावा जो जिन सूत्र की आज्ञा में रहे, उनका आचार यथावत रहा, प्ररूपणा भी यथावत रही। वे दिगंबर कहलाए। इस संप्रदाय अनुसार श्री वर्धमान स्वामी को निर्वाण प्राप्त करने के 183 वर्ष के बाद दूसरे भद्रबाहु स्वामी हुए। उनके परिपाटी में कितने ही वर्ष बाद मुनि हुए, जिन्होंने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। एक तो दर्शन नामक मुनि हुए। उनको अग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार में महाकर्म प्रकृति नामक चौथे तो ये दे रहे हैं, तो आप पढ़ के भी समझ में आ जाए। सेल्फ घर में पढ़ लेना, नहीं समझ में आए कोई क्वेश्चन तो पूछ लेना।
अभी अपन ने जहाँ समय सार शुरू हो रहा है वहां से पढ़े तो अच्छा रहे, टाइम आपके पास कम है तो वो कहाँ पर है? बोलो। पत्र बहुत 10 पेज बात कर रही। मेरा पेज 64 है तो आपका हाँ आ गए। ये पेज नंबर है इसका 53 पीडीएफ का। हाँ। समय सार। हाँ यहाँ से पढ़ लें। फिर वो तो हिस्ट्री आप पढ़ते अपने सेल्फ पढ़ लो रे, और कुछ पूछना हो तो अगली क्लास में पूछ लेना। ठीक है। आत्मानुभवी संत आचार्य कुंद कुंद की सर्वोत्कृष्ट कृति समय सार में शुद्ध नय की दृष्टि से नव तत्वों का विवेचन किया गया है। जैसा कि अधिकारों के नाम से स्पष्ट है, 415 गाथाओं में निबद्ध नवाधिकारों में विभक्त इस कृति का मुख्य उद्देश्य आत्म स्वरूप की पहचान कराना है। ग्रंथ के मूल प्रतिपाद्य को इंगित करते हुए आचार्य स्वयं कहते हैं, तम एयत्त विहत्तम दाह्यहम अपनो सविहवेण। उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं अपने स्ववैभव के वैभव से दिखाता हूँ। स्पष्ट है कि स्व से अभिन्न। यहाँ पे स्व वैभव से मतलब है, वैभव का मतलब धन संपत्ति से नहीं है, ज्ञान वैभव से मतलब है। और समय सार में क्या बताएंगे, एकत्व विभक्त आत्मा मतलब अपने से एकत्व, अपने में एकत्व क्या है, अपने ज्ञान दर्शन गुणों से एकता, विभक्ता में पर से भिन्नता। तो अपने से एकता किन किन चीजों से, पर से कैसे भिन्न हो, वो चीज बताने वाले हैं। स्पष्ट है कि स्व से अभिन्न पर से भिन्न शुद्धात्मा का दर्शन ही इस कृति का मूल प्रतिपाद्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस ग्रंथ में विभिन्न विषय समाविष्ट किए गए हैं। इस ग्रंथ की रचना विस्तार रुचि वाले उत्तम शिष्यों के लिए की गई है, जैसा कि आचार्य जयसेन के निम्नांकित कथन से स्पष्ट है। अथ शुद्ध परमात्म तत्व प्रतिपादन मुख्यत्वेन विस्तरुचिशिष्य प्रतिबोधनार्थम श्री कुंद कुंदाचार्य देव निर्मिते समयसार प्राभृत ग्रंथम। अब शुद्ध परमात्मा तत्व के प्रतिपादन को मुख्य लेकर विस्तार में रुचि रखने वाले शिष्यों के प्रतिबोधन के लिए श्री कुंद कुंदाचार्य देव निर्मित समयसार प्राभृत ग्रंथ में इस ग्रंथ के नाम की उत्पत्ति बताते हुए आचार्य जयसेन इसके प्रतिपाद्य को निम्न प्रकार स्पष्ट करते हैं। सम्यक अयबोधो यस्य भवति समय आत्मा अथवा समम एकी भावे नायनम गमनम समयः प्राभृतम सारम सारः शुद्धावस्था समयस्य आत्मनः प्राभृतम समय प्राभृतम अथवा समय एवं प्राभृतम समय प्राभृतम। जिसके सम्यक ज्ञान होता है वह समय अर्थात आत्मा है, अथवा एकमेक रूप से गमन का नाम समय है। प्राभृत से तात्पर्य सार से है। सार शुद्धावस्था को कहते हैं, अतः आत्मा की शुद्धावस्था का नाम समयाभृत है, अथवा समय ही प्राभृत है, अतः समय प्राभृत है, अथवा प्रकर्षेण आसमंतान भूतम इति प्राभृतम, अर्थात जो उत्कृष्टता के साथ सब और से भरा हुआ हो, जिसमें पदार्थों का पूर्वापार विरोध रहित सांगोपांग वर्णन हो, उसे समय प्राभृत कहते हैं। इस ग्रंथ में समय अर्थात आत्मा अथवा समस्त पदार्थों का सांगोपांग वर्णन है, अतः यह समय प्राभृत है। तो ये इसमें क्या है, जैसे शब्दों को तोड़ तोड़ के उनके कैसे अर्थ बन सकते हैं वो बताया। संस्कृत में शब्दों को तोड़ देते हैं, उनके कैसे क्या अर्थ होते हैं वो अर्थ बताया है। और सांगोपान वर्णन है, मतलब सब अंडोपान, जैसे नीचे से ऊपर तक बोलते हैं नख शिख वर्णन, नाखून से लेकर शिखा तक जितने भी भेद होते हैं, प्रभेद होते हैं, संपूर्ण रूप से वर्णन है, इसका मतलब ये।
कहीं कुछ उसमें छूटा नहीं है। अब समय के अलग अलग शब्द विषय में प्रयोग करते तो अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। समय का मतलब हम टाइम भी समझते हैं, समय का मतलब आत्मा भी होता है, तो और उसके और दूसरे भी अर्थ हैं, वो भी आगे आचार्य अमृतचंद ने क्या अर्थ किया वो भी बता रहे हैं। कहीं पर 6 द्रव्य भी अर्थ किया है समय का। समय सार का अर्थ 6 द्रव्य में, समय सार में सार जो है वो आत्मा है, आत्मा है। ऐसे कैसे क्या अर्थ निकलते वो सब इसमें बता रहे हैं। आगे पढ़ लीजिए। समय शब्द की व्युत्पत्ति देते हुए आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं, समयवत एकत्वेन युगपज्जनाति गच्छति चेति निरुक्ते, अर्थात जो एक साथ समस्त पदार्थों को जाने वही समय है, अथवा समयत एक ही भावेन स्वगुण पर्यायान गच्छति निरुक्ते, अर्थात जो अपने अपने गुण पर्यायों के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो वह समय है। उक्त व्युत्पत्तियों से स्पष्ट है कि शुद्धावस्था युक्त आत्मा का वर्णन ही समय प्राभृत है, अथवा आत्मा आदि 9 पदार्थों का सर्वांगीण विवेचन ही समय सार है। उक्त दोनों कथनों में अविरोधपना होने से समय पाहुड़ का प्रचलित नाम समय सार भी उसी अर्थ को घोषित करता है जिसको कि समय पाहुड़, अतः दोनों ही नाम ग्रंथ की विषय वस्तु को सूचित करने वाले होने से सार्थक है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कुंद कुंद रचित इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य शुद्धात्म स्वरूप का प्रतिपादन है, अतः इसमें शुद्धन्य की दृष्टि से 9 तत्वों के कथन पूर्वक मुख्यतः शुद्धात्मा का स्वरूप वर्णित है, क्योंकि स्वरूप की पहचान होने पर ही उसकी प्राप्ति का उपाय किया जा सकता है। प्रस्तुत कृति लेखक की स्वयं की कल्पना नहीं, अपितु केवली एवं श्रुत केवली कथित तत्वों को प्रस्तुत करने वाली है। इस संदर्भ में ग्रंथकर्ता आचार्य स्वयं लिखते हैं, उच्छामि समय पाहुड़ मिनमो श्रुत केवली फणितम, श्रुत केवली कथित समय कहूंगा। इस ग्रंथ पर प्रवचन करते हुए इसकी महिमा से अभिभूत होकर आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी कहते हैं, यह समय सार शास्त्र आगमों का भी आगम है, लाखों शास्त्र का सार इसमें है। जैन शासन का यह स्तंभ है, साधक की यह कामधेनु है, कल्पवृक्ष है। इसकी हर एक गाथा 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हुए महामुनि के आत्म अनुभव में से निकली हुई है। इस शास्त्र के कर्ता भगवान कुंदाचार्य देव महाविदेह क्षेत्र में सर्व के वितराग श्रीमंदर भगवान के समो शरण में गए थे और वहां 8 दिन रहे थे। यह बात यथा तथ्य है, अक्षरशः सत्य है, प्रमाण सिद्ध है। इसमें लेश मात्र भी शंका के लिए स्थान नहीं है। उन परम उपकारी आचार्य भगवान द्वारा रचित इस समय सार में तीर्थंकर देव की निरक्षरी ओंकार ध्वनि में से निकला हुआ ही उपदेश है। आत्मरस में निमग्न रहने वाले आचार्य अमृतचंद्र ने इस ग्रंथ पर नाटक के रूप में टीका कर इसे सहज बोधगम्य एवं सरस बना दिया है। आचार्य अमृतचंद्र द्वारा इसे नाटक का बाना पहनाने के कारण ही कुंद त्रयी नाटक त्रयी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई है। पूर्वरंग में मंगलाचरण पूर्वक ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा करने के साथ साथ ग्रंथ के मूल प्रतिपाद्य विषय एवं प्रतिपादन शैली का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। मंगलाचरण उपरांत कहा गया है कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित जीव स्व समय है और उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित जीव पर समय। एकत्व निश्चयगत समय ही लोक में सर्वत्र सुंदर है।
यही कारण है कि एकांत में बंध की बात विसंवाद पैदा करने वाली है। विसंवादोत्पादक काम, भोग और बंध की कथा से तो संपूर्ण जगत परिचित है। ऐसा कोई नहीं जिसने उसे न सुना हो, उसका अनुभव न किया हो। किंतु एकत्व विभक्त आत्मा की बात न तो आज तक सुनी है, न उसका परिचय प्राप्त किया है, न उसका अनुभव ही किया है। आचार्य देव कहते हैं कि उसी एकत्व विभक्त आत्मा की बात मैं अपने वैभव से बताऊंगा। हे भव्य जीवो, उसे तुम प्रमाण करना। कहीं कोई चूक रह जाए तो छल ग्रहण मत करना। यह एकत्व विभक्त आत्मा न तो प्रमत्त है न अप्रमत्त ही, वह तो एक ज्ञायक स्वभाव स्वरूप ही है। यद्यपि यह व्यवहार से कहा जाता है कि उसके दर्शन ज्ञान चारित्र है, तथापि निश्चय से उसके न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है, चारित्र ही है। वह तो मात्र ज्ञायक भाव रूप ही है। इस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा बिना समझाना शक्य नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। अतः ज्ञायक भाव को भी व्यवहार से भेद करके समझाना पड़ता है। निश्चय से तो श्रुत ज्ञान से मात्र आत्मा को जानने वाला ही श्रुत केवली है, पर व्यवहार से संपूर्ण श्रुत के जानकार को श्रुत केवली कहा जाता है। व्यवहार नए अभूतार्थ और निश्चय नए भूतार्थ है। भूतार्थ के आश्रय से ही जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। परम भाव में स्थित जीवों को एक निश्चय नहीं ही ज्ञातव्य है, किंतु जो जीव अपर भाव में स्थित है वे जीव व्यवहार नए द्वारा उपदेश देने योग्य है। इस प्रकार 12 गाथाएं तो भूमिका रूप है। 13वीं गाथा में 9 तत्वों के नाम बताकर 14वीं गाथा से जीव तत्व की चर्चा आरंभ करते हैं। भूतार्थ नए से जाने गए जीव। आगे मत पढ़ो, इतना अपन समझ ले, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कठिन है। देखो इसमें जो बताया गया है कि मंडलाचरण में जैसे ग्रंथ के नाम वगैरह बताते हैं, वो सब चीजें बताई रही है। अब ये कह रहे हैं सबसे पहले कहा है दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित जीव स्वसमय है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित से क्या मतलब? तो जो अपन ने अभी नए पढ़े थे ना, भेद किया, तो भेद कल्पना निरपेक्ष, अभी तो भेद कल्पना सापेक्ष है बात। ये भेद करके समझा रहे हैं आत्मा का स्वरूप क्या है, दर्शन वाला है, ज्ञान वाला, चारित्र वाला है। पर वो कहते हैं जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, 3 रूप में नहीं, उनका अभेद रूप में, गुण का भेद नहीं है। तो अभेद रूप में जो उसमें स्थित है वो स्वसमय है, आत्मा में लीन है। तो उसको सीधे यहाँ से शुरू किया जाता है, स्वसमय और परसमय से। क्यों कि पंचास्तिकाय संग्रह में उन्होंने समय की चीज बता दी है, समय कैसे जाते हैं। तो आचार्य कुंडल के ग्रंथ यदि पढ़ने तो सबसे पहले हम पढ़े पंचास्तिकाय, फिर प्रवचन सार, फिर समय सार। समय सार एकदम टॉप का एमिटल लेवल का ग्रंथ है जो उन्होंने उससे पहले लिखा है। समय सार समझने के लिए पहले वो चीजें भी आना जरूरी है। तो दो स्वसमय में स्थित कौन है, पर समय में क्या है, स्वसमय कैसे कहते हैं, पर समय कैसे कहते हैं, ये उन्होंने सबसे पहले बता दिया है। और कह रहे हैं जो अपने आप में लीन रहता है वही सुंदर है। जगत में देखो ब्यूटी कैसे कहते हैं, बहुत सारा मेकअप लगा लिया कर लिया तो उसे ब्यूटी बोलते हैं कि नहीं, जो नेचुरल रूप में अच्छा हो। तो कहते हैं अपने आप में हर चीज सुंदर है, और जो मिलावट कर दोगे तो सुंदर हो जाती है। तो दूसरी बात ये बता रहे हैं, देखो संसार की बातें तो आपने सबने बस सुनी है, काम बोटी कथा। मुझे ऐसी बात नहीं बताना जो आपने सुन रखी है, मैं ऐसी बात बताऊंगा जो आपने सुनी नहीं है, सुनना दुर्लभ है, और सुनने से आपका सुख का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये पहले वाले में उन्होंने बता दिया है। और फिर वही बात कह रहा है, मैं अपने वैभव से बताऊंगा, मेरे ज्ञान वैभव से बताने वाला हूँ। यदि मैं तुम्हें समझा सकूं तो समझना, उसे प्रमाण करना, और कहीं कोई चीज भूल चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, यार उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा ही बात है। तो ये अपनी लघुता प्रदर्शित करते आचार्य पुण्यकुंज जैसे आचार्य भी कहते भाई हम छदमस्त हैं, हमसे भी कुछ गलती तो हो ही सकती है ना, लिखने में, यहाँ से वहां बोलने में, कैसे वे उसकी चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर बता रहे मैं एकत्व विभक्त आत्मा, वो आत्मा ना तो प्रमत्थ है ना अप्रमत्थ है, तो ये पर्यायों की बात है। प्रमत्थ है तो वो विकारी पर्याय है, अप्रमत्थ है तो वो निर्मल पर्याय है। तो प्रमत्त अप्रमत्त से क्या मतलब है यहाँ? तो अपने गुण स्थान थे ना,
तो आरंभ के 6 गुण स्थान कहलाते प्रमत्त गुण स्थान, छठे तक, और 7वें से ऊपर कहलाते अप्रमत्त गुण स्थान। तो वो प्रमत्त अप्रमत्ता ने ना विकारी पर्याय रूप हो, न आत्मा में लीनता की बात है ऊपर, तो ना शुद्ध पर्याय रूप हो, उसकी बात थी। और फिर कहते गुण भेद भी नहीं है, मैं दर्शन नहीं हूँ, ज्ञान चारित्र नहीं हूँ, इनका भेद भी मुझ में नहीं है, ना दर्शन है, ना ज्ञान है, ना चारित्र। तो अपन पढ़ रहे थे ना पहले, ज्ञान हम समझाएंगे आपको, मेरे में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, तो भेद कल्पना किया। फिर दृष्टि का विषय कैसा है, भेद कल्पना निरपेक्ष है, तो ऐसे भेद नहीं कर देना, दर्शन ज्ञान चारित्र के अभेद रूप में उसका अनुभव करना है, उसकी बात बताइए। फिर कह रहे हैं कि जिस प्रकार जैसे मलेच्छ लिखा था, आप समझ लो इसमें कि आप चीनी को चीनी भाषा में समझाना पड़ेगा, उसे अंग्रेजी भी नहीं आती, कुछ नहीं आती है, तो ऐसे कह रहे हैं जो जिस भाषा में समझ में आती है वैसे समझाना पड़ता है। इसलिए निश्चय का उपदेश व्यवहार के बिना संभव नहीं है। प्रमाण की वस्तु नयों से ही जानी जाती है, नए के बिना उपदेश संभव नहीं है, इसलिए हमें व्यवहार का भी उपदेश देके समझाना पड़ता है। शास्त्रों में जो व्यवहार के कथन आए हैं इसलिए इस अपेक्षा से आए हैं। अब एक उदाहरण दिया है निश्चय व्यवहार को समझाने के लिए, तो उस उदाहरण में भी सिद्धांत समझा दिया है। तो निश्चय सूत्र केवली किसे कहते हैं, व्यवहार सूत्र केवली किसे कहते हैं। तो निश्चय व्यवहार के अंतर को बताना है, जो निश्चय से अपने आत्मा के स्वरूप को जानते हैं वो निश्चय सूत्र केवली है, और व्यवहार में से जो सर्वशास्त्र को जानते हैं वो व्यवहार सूत्र केवली है। तो इस तरह से जो संपूर्ण शास्त्र के जानता है व्यवहार सूत्र केवली, पर निश्चय से आत्मा को जानने वाला निश्चय सूत्र केवली है। और परम भाव में जो स्थित रहते हैं वो निश्चय नय से जीव है, वो निश्चय नय में स्थित है और जानने योग्य है। तो ये ना ये सेंटेंस इसको इस तरह से थोड़ा सा लिख लेना, परम भाव में स्थित जीवों को निश्चय नहीं ज्ञातव्य है, निश्चय नहीं जानने योग्य है। और जो अपरम भाव में स्थित है वे जीव व्यवहार ने द्वारा उपदेश देने योग्य है। और जैसे हमारे तुम्हारे जैसे जो संसारी जीव हैं जो बिल्कुल नहीं समझ, उन्हें व्यवहार से उपदेश दिया जाता है, पर जिन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया है तो उन्हें तो निश्चय नहीं जानने योग्य है, ये बात बता रहे हैं। तो 12 अवस्थाओं की समझी इसमें इनातक दी है। तो इस तरह से इसमें आगे भी जैसे एक पैराग्राफ छोड़ के जो है 16 से 18 तक की गाथाओं की समझी है, फिर 19 से 30 तक की गाथा की समझी है। तो ऐसे जो उसमें पूरा गाथाएं दी है, पूरी समझी दी है, 25 तक आपके क्वेश्चन में है। तो मैं आपको एक मिनी समय सार में सेंड करती हूँ, उसमें 25 तक के 19 तक की गाथाओं की समझी दी है एकदम संक्षेप में। इससे तो थोड़ा विस्तार है, इसमें बहुत संक्षेप में है, इतना नहीं समझ में आएगा। और आपका जो अनुशीलन है उसको समझने में उससे हेल्प मिलेगी आपको। तो जब जिसको टाइम मिले सेल्फ में पढ़ना सकेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हमारा क्लास में थोड़ा सा फास्ट हो जाए। नहीं तो आप एक्स्ट्रा कौन से दिन में रख सकते हैं क्लासेस, वो आपको एक दिन नक्की करना पड़ेगा किस दिन हम ले सकते हैं। और उस दिन जूम आईडी भी फ्री होना चाहिए, मेरी क्लास भी नहीं होनी चाहिए। तो ये 12 गाथाओं की समरी हुई है। अभी हमारे पास 4-5 मिनट और है, तो 1-2 पैराग्राफ और पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लीजिए। और अभी तक जो पढ़ा है कुछ समझ में नहीं आना, पूछना हो तो पूछ लीजिए। चलिए आगे पढ़िए। भूतार्थ नय से जाने गए जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध मोक्ष, ये 9 तत्व ही सम्यक्त्व है। भूतार्थ नय को निश्चय नय और शुद्ध नय भी कहते हैं। जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष एवं असंयुक्त जानता है वह शुद्ध नय है। जो अबद्ध स्पृष्टादि भावों से युक्त आत्मा को जानता है वह एक प्रकार से सर्व जिन शासन को ही जानता है, क्योंकि समस्त जिन शासन का सार एक शुद्धात्मा ही है। प्रेरणा देते हुए आचार्य कहते हैं कि साधु पुरुषों को दर्शन ज्ञान चारित्र का नित्य सेवन करना चाहिए, क्योंकि वे तीनों निश्चय नय से एक आत्मा ही है। जिस प्रकार धर्मार्थी पुरुष राजा को जानकर उसका श्रद्धान करता है,
और प्रयत्न पूर्वक फिर उसी का अनुचरण करता है, उसी प्रकार मोक्षार्थी को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए, उसका ही श्रद्धान करना चाहिए एवं उसी का अनुचरण करना चाहिए। जो जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को आत्मामय एवं आत्मा को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्ममय मानता है, वह अज्ञानी है। अज्ञानी जीव पुद्गलादि पर द्रव्य व पर भावों के असद्भुत आत्मविकल्प करता है एवं ज्ञानी वस्तु स्वरूप को जानता हुआ पर द्रव्य व पर भावों में असद्भुत आत्मविकल्प नहीं करता है। अज्ञानी को समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि उपभोगमय जीव द्रव्य यदि पुद्गल द्रव्यमय हो जाए अथवा पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त हो तो ही पुद्गल द्रव्य को अपना कहा जा सकता है, किंतु ऐसा नहीं होता। अतः पर द्रव्य में आत्मविकल्प करना छोड़। उक्त कथन पर अज्ञानी आशंका करता है कि यदि ऐसा है तो फिर तीर्थंकरों एवं आचार्य को जो स्तुतियां है वे सभी मिथ्या हो जाती है। यदि ये मिथ्या नहीं है तो फिर आत्मा देह ही है, ऐसा हम मानते हैं। उक्त आशंका का समाधान आचार्य नव विभाग द्वारा करते हुए कहते हैं कि व्यवहार नय से ही जीव और शरीर को एक कहा जाता है, निश्चय नय से नहीं। अतः पुद्गलमय देह की स्तुति करके जिनदेव की स्तुति मानना व्यवहार कथन है, निश्चय कथन नहीं। निश्चय से शरीर के गुण केवली के नहीं होते, अतः शरीर की स्तुति से केवली की स्तुति नहीं होती, अपितु केवली के स्वद्रव्याश्रित गुणों की स्तुति से ही उसकी वास्तविक स्तुति होती है। बस इतना ही रहने दे। यहाँ तक 30 गाथाओं की समरी आई है। अभी आपको ऐसा सरल लग रहा होगा, पर अगली क्लास में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और एक पहली गाथा अनुशीलन से भी लेंगे, तो समय साल की ध्रुवता आपको ख्याल में आएगी। इससे समय साल थोड़ा सरल लग रहा है, तो कितना टाइम लगेगा आपको ख्याल में आ जाएगा। तो इसमें जो अभी तक आप इससे बात पढ़ा है, तो जो गाथा 13 से लेके 15 तक की गाथाएं हैं, उसमें सम्यक दर्शन का विषय, शुद्ध नय और जिन शासन का स्वरूप बताया गया है। तो सम्यक दर्शन का विषय क्या है? तो भूतात्म से निश्चय से जान रहे हो जो 9 पदार्थ है उनका वर्णन है, और वो ही अध्याय का क्रम है। इसमें जो दिया है जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम, उसी से अध्याय दिए हैं। तो इसमें जो शुद्ध नय का स्वरूप बताया है वो आत्मा का स्वरूप है, वो आपको एक डायरी में लिखना चाहिए। तो शुद्ध नय से आत्मा को जानना है। कैसा जानना है? वो जो शुद्ध नय से आत्मा को जानना है वही शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा को अवद्ध अस्पृष्ट, मतलब कर्मों से बंधा नहीं है, कर्मों ने उसे छुआ नहीं है, अनन्य, अपने गुणों से अभिन्न है, नियत, अपने गुणों में निश्चित है, यहाँ तो हिलता डुलता अपने उधर से बिल्कुल हटता नहीं है, अविशेष विशेषों से रहित है, जो विशेष भेद नहीं है, असंयुक्त, और दूसरे से संयुक्त नहीं, शरीर के साथ रहता है फिर भी उससे असंयुक्त रहता है। तो जो ऐसा जानता है अपने आत्मा को, वो शुद्ध नय है। तो आचार्य कुंद ने अलग अलग दृष्टियों से आत्मा का स्वरूप बताया। तो अब शुद्ध नय से आत्मा को जानना तो इस दृष्टि से बताया, तो शुद्ध नय की अपेक्षा स्वरूप बताया है। फिर अलग जब जैसा आएगा तब मैं वहां आपको बताती जाऊंगी। और तब तो आप लिखना, करीब 15 गाथाएं है ना, 15वीं गाथा में 18 गाथा में करीब आया हो रहा है शुद्ध नय का स्वरूप, तो आप देख लेना। और गाथा नंबर 15 अशुद्धात्मा का स्वरूप ऐसे लिखना। अब इसके पश्चात वाले पैराग्राफ में 16 से 18 है, तब गाथाओं की समरी दी रही है। तो इसमें 8 से जो 12 तक की गाथाएं हैं उनमें तो निश्चय विभाग की उपयोगिता अनुपयोगिता बताई गई थी, और इन गाथाओं में निश्चय विभाग के उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि जैसे कि दुनियादारी में होता है, जहाँ कुछ जिससे चाहत है, धन का इच्छा पुरुष है, तो राजा को जानता है, पहचानता है, दानी राजा है तो उनकी सेवा करता है। तो ऐसे ही मूर्ख का जो इच्छुक राजा जीव है, उसे भी जीव राजा को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, उसकी सेवा, उसमें आत्मा में लीन होना चाहिए। इस तरह की बातें बता दी गई है। अब इसके बाद वाला पैराग्राफ है वो 1923 तक की गाथा है, 5 गाथाएं। उसमें अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर बताया गया है आचार्य देव ने। अज्ञानी कैसे मानता है और ज्ञानी कैसे करता है। तो अज्ञानी प्रभावों में आत्मविकल्प करता है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं हूँ, और ज्ञानी उनमें आत्मविकल्प नहीं करता है।
तो इस तरह से बताया है। और इसके बाद वाला जो एक और पढ़ा था अपन ने, एक पैराग्राफ है उत्तर कथन वाला, वो 26वीं गाथा का है। अज्ञानित्या सर डाउट करता है, भाई हमने तो शास्त्रों में ही पढ़ा है, शास्त्रों में ही देखा है। क्या देखा है कि भाई 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियर 2 लाल, भगवान का स्वरूप ऐसे बताते हैं ना कि भाई उनके दिव्य ध्वनि छिड़ती है तो 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, ऐसी विशेषताएं। जितने शरीर के गुण है, बाह्य विभूति है, हम तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। तो उसका जवाब दिया कि भैया शरीर आत्मा नहीं है, और फिर तुम नए नहीं समझते हो। तो पूरा समय साल समझने के लिए हमें अध्यात्म के नए भी जानना जरूरी है, आगम के नए भी जानना जरूरी है। इसलिए इसे पढ़ने के पहले आपको नए समझाए, पहले अध्यात्म के नए पढ़ाए फिर आगम के नए, अब समझना आसान रहेगा। और ये प्रश्न आया है, ऐसे शिष्य को आया है जो नयों के बारे में जानकारी नहीं है। तो आचार्य देव कहते हैं कि नहीं भैया तुम नए के बारे में नहीं जानते हो, और ये जो कथन आए शास्त्रों विहार कथन है, निश्चय कथन नहीं है। निश्चय से शरीर के गुण केवली गुण नहीं होते हैं, शरीर की स्थिति से केवली की स्थिति नहीं होती है। केवली के जो स्वयं के आत्मा से गुण है, स्वद्रव्य आश्रित गुण है, उनसे ही उनकी वास्तविक स्थिति होती है। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया 30 गाथा तक। अब आगे अपन अगली क्लास में करेंगे 130 से। अभी जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। आप लोग पहले से आगे पूरा पढ़ते आए पुस्तक को, और समय शायद अनुशीलन की पहली गाथा, तो उसमें पहले पृष्ठभूमि और पहली गाथा। तो जो जो क्या समझ में नहीं आया है वो अंडरलाइन कर चला है, क्या समझ में आया है, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, मैं जानती हूँ। पर पहला जो है पृष्ठभूमि वो समझ में आ जाएगी। उसमें आचार्य अमृतचंद की जो टीका का अंश है पहली गाथा का, वो पोर्शन आप छोड़ देना, वो नहीं समझ में आएगा, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी चीजें उसी को समझाने के लिए पूरा तो 15-20 पेज रहेंगे, तो वो भी आप एंड में पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा आपको चूंकि टाइम कम है और मई के पहले आपको समाप्त करना है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जिम्नास्टिक कर लीजिए, और एक अगला दिन और निश्चित कर लीजिए जिस दिन हमें भले 1 घंटे की क्लास रख लें, तो आसानी से अपना शांति से हो जाएगा और ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। चलिए जिम्नास्टिक। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माहो वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।